इनडिटर्मिनेट फॉर्म कर रहे थे हम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है अपने पास, और इसके कुछ एग्जांपल भी किए थे अपन। एक बार फिर करते हैं इसको, थोड़े से एग्जांपल इसके रहते हैं, 2-3 और करते हैं इसको, ठीक है। देखो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म की थी अपन ने, इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कई टाइप की थी। हम कर रहे थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म किस टाइप की, x टेंड्स टू a f ऑफ x y में gx लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे 0/0 फॉर्म ये डिस्कस कर रहे थे अपन, ठीक है। कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही है a पे तो f ऑफ x भी 0 बन जाए और g ऑफ x भी 0 बन जाए, तो 0/0 फॉर्म बन जाए। फिर कैसे करते थे अपन, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे। कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे, ठीक है। क्या था एल हॉस्पिटल रूल, कि लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x हो जाता था, और नीचे लिमिट x टेंड्स टू a g डैश हो, ठीक है। इस तरह से हम करते थे इसको। तो आज इसके अपने पास ना कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि वो एग्जाम्पल क्या है। देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट उसने स्टेटमेंट दी हुई है अपने को क्या, कि लिमिट y टेंड्स टू 0 और r e रेज टू पावर क्या दिया हुआ है, e रेज टू पावर y, y माइनस का क्यू कॉस y प्लस में p e रेज टू पावर माइनस का y, y में क्या दिया हुआ है y 10 y इजिकल टू में दिया हुआ है 3, और इसने बोला है कि अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, p q r की, ठीक है। इसकी p की, इस q की और इस r की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कि इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कल भी अपने पास एक इसी तरह का एग्जांपल था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, ये होता है अपने पास कि fx की लिमिट है वो l है। यहाँ से इसका क्या मतलब निकला कि इज इक्वल टू में 3, मतलब कि जो इसकी लिमिट है ना, जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो अपने पास फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो करते हैं अपन प्रूफ शुरू किया, अपन ने क्या किया, प्रूफ किया, 0 पुट किया आपने y की जगह पे, क्या बना यहाँ पे, देखो क्या बना, r माइनस का कितना आ गया, q प्लस में p, y में कितना आ गया, यहाँ पे पुट करोगे। पुट करने से पहले देखो कि क्या दिया कि y 10 y आपने y कर दिया और यहाँ पे y स्क्वायर कर दिया, और आपको पता है कि लिमिट y टेंड्स टू 0 10y, y में y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। यहाँ 0 पुट करोगे तो नीचे क्या बन गया, 0। तो ये क्या बन गया, r माइनस का q प्लस में p, y में 0, ठीक है। अब बात आई इसकी, ये 0 है या नहीं है। अगर अपने पास इसको अपन क्या ले ले, नॉट इक्वल टू में 0 ले ले, क्या ले ले, नॉट इक्वल टू में 0 ले ले। नॉट इक्वल टू में 0 ले ले मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, y में 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसकी लिमिट तो क्या आ गई, इनफाइनाइट, लेकिन इसने बोला है कि 3 है, मतलब फाइनाइट वैल्यू है कोई ना कोई, ठीक है। तो इसको तो हम इक्वल टू में नॉट इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ से अपने पास r माइनस का q प्लस में p इज इक्वल टू में 0, ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ, ठीक है। अब इसको भी 0 ले लिया अपन ने, ये भी 0/0 फॉर्म बन गई। दोबारा एल हॉस्पिटल ला लगाया इसके ऊपर, एल हॉस्पिटल ला, ठीक है, ये लगाया। तो क्या आ गया अपने पास, देखो यहाँ पे लगाया लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना आ गया, r e रेज टू पावर की वैल्यू e रेज टू पावर y प्लस में q कोस का कितना आ जाएगा अपने पास, साइन y आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का p e रेज टू पावर माइनस y, y में कितना आ जाएगा, ये लिया था ना, कितना आ जाएगा 2y। अब दोबारा y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, नीचे तो पड़ेगा 0, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से देखो कितना आएगा, r माइनस का p, कितना आएगा, r माइनस का p। अब दोबारा वही कंडीशन, अगर आप इसको नॉट इक्वल टू में 0 ले लो तो क्या आ जाएगा अपने पास, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, y में 0 मतलब इन्फिनिटी, लेकिन ये तो क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, r माइनस का p इज इक्वल टू में क्या 0, इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा एल हॉस्पिटल ला लगाया इसके ऊपर, क्यों, दोबारा 0/0 फॉर्म बन गई। लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ से कितना आ जाएगा, r e रेज टू पावर y प्लस में q cos y, ठीक है, कितना आ जाएगा cos y, और यहाँ से प्लस का p e रेज टू पावर माइनस का y में कितना आ गया 2 आ गया। अब नीचे देखो कि इसके अंदर 2
है कोई ना कोई क्या है, फाइनाइट वैल्यू आ गई। अब ऊपर वैल्यू पुट करोगे, ये कितना बनेगा, कितना बनेगा आर, और ये कितना बनेगा प्लस में क्यू, और ये कितना बनेगा प्लस में पी। ठीक है, आर प्लस में क्यू प्लस में पी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको जीरो रख सकते हो। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप क्या करोगे, नॉट इक्वल टू में जीरो रखोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, उसके बारे में टू कोई ना कोई वैल्यू फिर भी, लेकिन अपने पास उसने इसकी वैल्यू इक्वल टू में 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो आपने क्या किया कि इन तीनों की तो वैल्यू निकाल लिया, आर क्यू पी इज इक्वल टू में जीरो रखा, क्योंकि जीरो रख सकते हैं क्योंकि नीचे कोई ना कोई क्या है 2 है, 0/2 कितना अपने पास जीरो, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आपने क्या ले लिया, जीरो ले लिया। यहां से देखो कि अब आपके पास 3 इक्वेशन बन गई, क्या आर प्लस में क्यू प्लस में पी इज इक्वल टू में जीरो, इसको तो आपने दिया 3। अब यहां से देखो कि आर माइनस पी इज इक्वल टू में जीरो, आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, पी। तो यहाँ से कितना आ गया 2p प्लस में क्यू इज इक्वल टू में क्या, जीरो। ठीक है, सेम इक्वेशन एक अपने पास यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप आर की वैल्यू क्या रख सकते हो, पी रख सकते हो। तो यहाँ से कितना आ सकता है आपके पास, कितना 2p माइनस का क्यू इज इक्वल टू में जीरो। यहाँ वैल्यू आप इसकी पुट करोगे, क्या 2p माइनस का क्यू इज इक्वल टू में जीरो। यहाँ से आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये क्या हो गया p इज इक्वल टू में क्या आ गया आपके पास जीरो। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जीरो। ठीक है, उसके बाद r की वैल्यू निकालोगे, r की वैल्यू भी कितनी आ गई, जीरो आ गई। p और r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो अपने पास देखो कि वैल्यू तीनों की निकालनी है अपने, तो क्या आएगी वो वैल्यू, ये देखो आप। ठीक है, तो यहां से देखो कि इक्वल टू में, ये तो फिर तीनों जीरो बन जाएगी थी, ऐसे तो नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखो क्या है, यहां तक ठीक है, एल हॉस्पिटल ला लगाया अपना ने, ये भी ठीक है। यहां से देखो आप, उसने बोला है कि इसके अंदर जब आप ये जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे 3 बनेगा। तो अब देखो कि पहले तो इनफाइनाइट वैल्यू बन रही थी, ये हमने इक्वल रख दी, किसकी इक्वल आएगी, 3 के इक्वल आएगी, क्योंकि जो भी इसके अंदर वैल्यू रखेंगे अपन बाय में 2 करके अपने पास 3 आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि 3 आना चाहिए। अब करो क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, ये आर प्लस में क्यू प्लस में पी इज इक्वल टू में 6। अब देखो कि क्या आ गया अपने पास, 3 इक्वेशन आ गई, आर प्लस में पी प्लस में क्यू इज इक्वल टू में, एक तो आ गया 6 और एक क्या आ गई p माइनस का क्यू प्लस में p इज इक्वल टू में क्या बन गया 0, और एक क्या बन गया r माइनस का p इज इक्वल टू में 0। तो यहां से पहले ना इसको सोल्व कर लो, r इज इक्वल टू में कितना आ गया, p यहां रख दिया आपने, 2p प्लस में q इज इक्वल टू में 6, इससे आ गया। और यहां से p माइनस क्यू प्लस में यह कितना है r है, यहां से कितना आ जाएगा 2p माइनस का q इज इक्वल टू में 0। यहां से देखो कि कितना आ गया आपके पास, ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया 4p इज इक्वल टू में 6, p की वैल्यू आ गई 6y में 4, कितना आ गया 3y में, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। सेम r की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3/2, क्योंकि p r इज इक्वल टू p है। अब किसकी निकाले, क्यू की, तो कितना आ गया देखो 3/2 माइनस का क्यू प्लस में 3/2 इज इक्वल टू में 0, 3/2 प्लस में 3/2 इज इक्वल टू में कितना आ गया क्यू, 6/2 इज इक्वल टू में क्यू, क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये अपने पास क्या था, एक एग्जांपल था कि उसने अगर अपने को फाइनाइट इसकी लिमिट दे रखी है फंक्शन की, तो कुछ कांस्टेंट दिए हुए थे अपने को, उनकी हमने क्या करनी थी, वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, सेम देखो इसी के पैरेलल है एक सम अपने पास, क्या सेकंड सम है, ये करते हैं अपन, बिल्कुल इजी सम है। देखो क्या दिया हुआ इसके अंदर, सेम बिल्कुल पैरेलल स्टेप है इसके, जैसे कि हमने इसके अंदर किया है सेम इसके अंदर करेंगे। क्या है देखो स्टेटमेंट इसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। उसने दिया गया वो अपने को लिमिट x टेंड्स टू 0 a e रेज टू पावर x माइनस का b cos x प्लस में c e रेज टू पावर माइनस का x बाय में x साइन x, ये दिया हुआ है। इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप वही काम करो
लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको पता है कि साइन x बाई एक्स हो ये भी 1 के इक्वल होता है, तो आपने यहाँ x कर दिया और यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और इसकी वैल्यू क्या करवा दी 1 अप्रोच करवा दी। ठीक है, ये बढ़ गया। अब करो इसके ऊपर, आपने 0 पुट किया, ऊपर क्या बनेगा a माइनस का b प्लस में c बाय में 0। ठीक है, अगर ऊपर कोई ये नॉट इक्वल टू में 0 रखें तो फाइनाइट बाय में 0 इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन फाइनाइट दी हुई है तो इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस में c, ऊपर लिख लो कि a माइनस का b प्लस में c है वो इक्वल टू में 0, इसको नाम दे दिया 1। एल हॉस्पिटल ला लगाया दोबारा इसके ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ गया a e रेज टू पावर x, यहाँ से कितना आ गया, कितना आ गया अपने पास, देखो यहाँ पे साइन x माइनस सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय में कितना आ गया 2x। ठीक है, कितना आ गया 2x। और यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, देखो 0 पुट करेंगे जब नीचे तो 0 बनेगा, क्लियरली पता लग रहा है। ऊपर क्या आ गया a माइनस का c। अब a माइनस का c है, अगर इसको नॉट इक्वल टू में 0 रखोगे, फाइनाइट बाय में 0 इनफाइनाइट, लेकिन फाइनाइट वैल्यू दी हुई है 2, तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया a माइनस सी इज इक्वल टू में 0, इसको नाम दे दिया 2। यहाँ से कितना आ गया a इज इक्वल टू में c। अब बात आई थर्ड, इसके बाद दोबारा अपन ने क्या किया, लिमिट अप्लाई की a e रेज टू पावर x प्लस में b कोस x प्लस में c e रेज टू पावर माइनस एक्स बाय में कितना आ गया 2। अब देखो नीचे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई 2, ऊपर क्या आ गया a प्लस में b प्लस में c। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आएगी कोई ना कोई, इक्वल टू में किसके दिया हुआ 2 के, सेम पिछली बार वाले की तरह यहाँ पर रख दिया 2, तो यहाँ से कितना आ गया a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू में कितना आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि ये a इज इक्वल टू में c है, ये भी उठा लो यहाँ पे a माइनस का b प्लस में c इज इक्वल टू में 0। अब a इज इक्वल टू में c है, पहले इसके ऊपर वाले के अंदर पुट किया 2a प्लस में b इज इक्वल टू में 4, इसके अंदर पुट किया 2a माइनस का b इज इक्वल टू में 0, ऐड किया ये कैंसल, 4a इज इक्वल टू में 4, a इज इक्वल टू में कितना आ गया 1 आ गया, c भी कितना आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है, और थर्ड वैल्यू क्या है, आप या इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या था, सेकंड एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसके अंदर उसने क्या बोला है कि ना, एक अपने को स्टेटमेंट दे दी और उसने बोला है कि ना आपने क्या करना है, कि क्या फाइंड आउट करना है आपने, उसके अंदर आपने मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ उसने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर बाय में x स्क्वायर प्लस में 2x। उसने ये बोला है कि ये दिया हुआ है, उसके बाद उसने बोला कि ये 0/0 फॉर्म बनेगी, क्लियरली बनेगी, आपको पता है 0/0 बनेगी। उसने बोला है कि जब आप इसका दोबारा एल हॉस्पिटल ला लगाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना आएगा, ये 3x स्क्वायर प्लस में 8x बाय में 2x प्लस में कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि दोबारा 0/0 फॉर्म बनेगी, उसके बाद उसने डेरिवेटिव कर दिया। लेकिन यहाँ देखो आपके ऊपर तो क्या है 0 है, नीचे तो 2 है अपने पास, यहाँ तो x है ही नहीं, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 0। तो ये सम है अपना यही खत्म हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो उसने किया वह ये करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टेक थी, बस इससे आगे नहीं जाना, यहीं पे इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो कि एक सम है अपने पास लास्ट, वो और करते हैं क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x प्लस में log, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस एक्स बाय में e, और डिवाइड में कितना दिया हुआ है 10x माइनस का x। ठीक है, और इसने क्या दिया हुआ है इक्वल टू में किसका दिया हुआ है माइनस का 1 बाय में 2, क्या दिया हुआ है माइनस का 1 बाय में 2। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसके लिए देखो क्या दिया हुआ है अपने पास कि कुछ ना एक्सपेंशन पढ़े हैं आपने छोटी क्लासों में, आपने फर्स्ट ईयर में क्या नाम है, फर्स्ट ईयर में कैलकुलस के अंदर आए होगे, अपने पास क्या थे वो, देखो कि e रेज टू पावर अगर आपके पास x है तो वो क्या होता है 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस में x3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहता है। ठीक है,
और साइन का भी पढ़ा होगा आपने। साइन का क्या होता है आपके पास एक्सपेंशन, x माइनस का x की 3y में 3 फैक्टोरियल प्लस में x की 5y में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। सेम कोस का भी होता है आपके पास, क्या, कोस x इज इक्वल टू में 1 माइनस का x स्क्वायर y में 2 फैक्टोरियल प्लस में x 4y में कितना आ जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल। इस तरह से ये अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है किसका, 10x का। 10x का क्या होगा आपके पास 1 प्लस में x स्क्वायर y में x क्यूब y में 3 प्लस में 2x 5y में 15 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है कि कुछ एक्सपेंशन दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है कि इन एक्सपेंशन से क्या करने हैं, इस सम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले आप इसको ना, पहले आपने इसको थोड़ा सा ना क्या कर लिया, इस तरह से लिख दिया, log m बाय n है तो log m माइनस का log n, y में क्या है ये 10x माइनस का x, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x प्लस में log 1 माइनस का x माइनस log e अपने पास 1 होता है, y में कितना आ गया 10x माइनस का 1, ठीक है। तो अब देखो आप कि आपने क्या करना है, एक्सपेंशन log का आ गया, एक log का भी एक्सपेंशन होता है अपने पास, क्या log 1 प्लस x हो तो अपने पास 1 माइनस का x स्क्वायर बाय 2 प्लस में x 3 बाय 3 और माइनस का x 4 बाय 4, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन अगर इसके पास अपने पास ना इसके अंदर क्या आ जाए कि यहाँ पे क्या आ जाए आपका माइनस आ जाए, तो सारे के सारे साइन इसके क्या हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे साइन क्या हो जाते हैं इसके, माइनस के हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, x है, x होता है, ठीक है। तो करते हैं, देखो कि सबका एक्सपेंशन खोला आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस इसका खोला आपने 1 माइनस एक्स, तो आपको पता है कि माइनस आएगा बाहर, x प्लस में x स्क्वायर बाय 2 प्लस में x 3 बाय 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। और माइनस का क्या दिया हुआ है 1 है, बाय में 10x का क्या है एक्सपेंशन 1 प्लस में x 3 बाय में 3 प्लस में 2x 5 बाय में 15 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। माइनस का कितना है 1 है। नीचे देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और ऊपर देखोगे इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो टर्म बची वो देखते हैं। देखो कि ये x प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखो अपने पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचा यहाँ से, क्या आएगा, देखो ये थर्ड टर्म क्या आएगी x 3 बाय में 3 फैक्टोरियल, और वहाँ से कितना आएगा माइनस का x 3 बाय में 3। इसके बाद जो टर्म आएंगे ना वो हायर ऑर्डर की आएंगी, ठीक है। इसके नीचे देखो क्या है, x 3 बाय में 3 प्लस में 2x 5 बाय में 15, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल है, मतलब कितना है ये 6 है। इसका आपने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ से x क्यूब बार ले लो 1 माइनस का 2, मतलब कि माइनस का 1 बाय में 6x क्यूब, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो x क्यूब बाय में 3 प्लस में 2x 5 बाय में 15। उसके बाद क्या है कि हायर ऑर्डर की टर्म है अपने पास, इसके अंदर भी हायर ऑर्डर की टर्म है। अब देखो कि अगर आप ऊपर से 1 बाय माइनस का 1 बाय 6 x क्यूब कॉमन ले लोगे, ठीक है, और नीचे से यहाँ से x क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ से भी ले लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा x क्यूब बाय में x क्यूब, ऊपर से लिया माइनस का 1 बाय 6 रह गया, यहाँ पे हायर ऑर्डर की टर्म है, x उसके अंदर आएगा, और यहाँ पे 1 बाय 3 बच गया, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना रह गया 2x स्क्वायर बाय में 15, यहाँ पे हायर ऑर्डर की टर्म है, तो जिससे ये कैंसिल हो गया। अब आप 0 पुट करके देखो, x को अप्रोच करवा दो 0 पे, यहाँ पे भी x वाली टर्म है सारी, सारा 0 बन गया, यहाँ पे भी x वाली टर्म है सारी, ये 0 बन गया, बचा क्या सिर्फ माइनस का 1 बाय 6, 1 बाय 3, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 बाय 2, यही आपका क्या था आंसर था। तो ये आपके पास क्या थे इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर, अगर आपके पास 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है तो उसके कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे कि एक सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म की, कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपने इसको करना है।